Hello guys, welcome back to my channel. I am back with another video where I visited rock garden in Gotgodi. इस गार्डन में ऐसा क्या स्पेशल बात थी ये सब कुछ बताऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। मैंने इस जगह को ऑलरेडी एक बार बचपन में विजिट किया था, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है, तो इसीलिए मैंने अपनी मेमोरीज रिफ्रेश करने के लिए दूसरी बार विजिट किया। अगर तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल रॉक गार्डन है तो मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगी, क्योंकि इस रॉक गार्डन में उत्तर कर्नाटका के लाइफस्टाइल से लेके क्लोथ्स, फूड सब कुछ कवर किया गया है। और यहाँ का एंट्री फीस था 250 रुपीज़ पर हेड। न जाने कितने एकर्स ऑफ लैंड पे ये बना हुआ है। अगर तुम्हें उत्तर कर्नाटका का पुराने ज़माने में कैसे रहा करते थे लोग वो देखना है, और वो भी बिना उत्तर कर्नाटका घूमे, वो आप यहाँ के रॉक गार्डन में देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ कैसे पहुँचा जाए रॉक गार्डन को, तो हावेरी डिस्ट्रिक्ट में शिग्गांव जगह पे आ जाओ और वहाँ पर गोटगोडी विलेज पे आ जाओ। गोटगोडी विलेज में ही तुम्हें उत्सव रॉक गार्डन मिल जाएगा। अब ये फेमस जगह तो है, लेकिन इतना फेमस नहीं है कि यहाँ पर ट्रैवलर्स की इंतजाम किया गया है। शिग्गांव पहुँचने के बाद आपको ऑटो लेना होगा, और हम लोग 4 लोग थे और उस हिसाब से उन्होंने 200 रुपये लिए हुए थे। और ये सीन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर शादी हो रही है और लिटरली ऐसा लग रहा है कि पूरी फैमिली खड़ी हुई है। सच में कैसे पुराने ज़माने में मैरिज हॉल हुआ करते थे। पीछे फोटोग्राफ्स लगी हुई थी फैमिलीज़ की, रैंडम फैमिलीज़ की। इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि रियल शादी है और सारे रिलेटिव्स खड़े हैं। बच्चों के पोजेस देखो एकदम वैसे डिक्टो, और फिर गोद में ली हुई बच्ची को, और फिर दूल्हा दुल्हन, और दूल्हा के बगल में आप अगर देखोगे दादा दादी को, उन्होंने प्रॉपर नॉर्थ कर्नाटका के आउटफिट पहना हुआ है, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और तुम लोग घर के स्ट्रक्चर्स देखो ना, आज भी अगर तुम लोग नॉर्थ कर्नाटका के कुछ विलेजेस में जाओगे ना, ऐसे ही घर के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ऐसे ही दादी ने घूंघट पहनी होगी। जैसे मैंने बोला कि तुम्हें नॉर्थ कर्नाटका घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम बस रॉक गार्डन आ जाओ, तुम सच में एक मिनी नॉर्थ कर्नाटका ही देखोगे। और यहाँ पर जो सारी लेडीज़ ने पहनी है ये इलकल साड़ी है, और ये भी नॉर्थ कर्नाटका स्पेशल साड़ी है। और जब उस टाइम पे जब छोटे छोटे कपड़ों का टुकड़ा मिलता था ना, उस सबको जोड़ के एक चादर बनाया जाता था, जो कि यहाँ पर कर रही है। और यहाँ देखो टेरेस पर अपने बच्चे को लेकर खड़ी है, और फिर नीचे घर है, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये गोल्डस्मिथ का घर है। इतने रियलिस्टिकली बनाया है, हर एक डिटेल जो इसमें जोड़ा गया है। एक बार तुम इस दुकान को तो देखो, इतने नारियल, इतने रियलिस्टिक आलू, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जल्दी से जाके डब्बा खोल के खा लो। इतना ऑलरेडी डिटेलिंग के बाद भी इन्होंने कुछ पोर्ट्रेट्स मूविंग हैंड्स या मूविंग लेग्स या फिर कुछ मूविंग करते हुए भी दिखाया है। उस जमाने में ना सच में इंसान और जानवर एक साथ ही रहा करते थे। इस गाय के बच्चे को देखो, एक सेकेंड अगर तुम ऐसे ही देख लोगे ना, ऐसे लगेगा रियल गाय का बच्चा है। और यहाँ पर बैकग्राउंड में एक बच्चा खेलता हुआ, और यहाँ तक कि स्ट्रे डॉग्स और उसके पपीज की भी डिटेलिंग इतनी यूनिक थी। और अब हम आ गए विलेज की काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस पर, जिसको बोल सकते गौड्र मने। ये गांव के ग्राम पंचायत के हेड लीडर हुआ करते थे, जो कि गांव के काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेकर लेते थे, और इनके काफ़ी बड़े बड़े घर हुआ करते थे। और जैसे ही मैं एंटर कर रही थी ना, नीचे जो टाइल्स लगा हुआ है ना, मुझे मेरी नानी के घर की याद आ गई, क्योंकि मैंने देखा नॉर्थ कर्नाटका में ऐसे टाइल्स बहुत कॉमन हुआ करती थी विलेजेस में। और मैंने जब राइट साइड घूमा तो मैं लिटरली शॉक हो गई। ऐसे नहीं लग रहा था कि ये सब पत्थर की मूर्ति है, ऐसे लग रहा था कि रियल में यहाँ पर काउस खड़े हैं। कन्नड़ा में तो यहाँ पर धनत कोटड़ी बोला जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। ऐसे पुराने ज़माने में घरों में गाय रखे जाते थे, और फिर यहाँ से दूध निकाल के उसमें से दही बना के, उसमें से घी बना के फ्रेश मिलता था घर पे। यहाँ देखो एक लेडी बच्चे को सुला रही है क्रैडल में, और उन्होंने इफेक्ट रियल लगने के लिए बच्चे का आवाज़ का रिकॉर्डिंग भी ऑन रखा था, ताकि ऐसे लगे कुछ भी फेक नहीं है। और अगर तुम लोग बैकग्राउंड में नोटिस करोगे ना, एक औरत रोटी बना रही है, जो कि नॉर्थ कर्नाटका का फेमस जवर का रोटी है, और सामने बच्चे को वही खिलाया जा रहा है। मैं इस जगह से मूव ऑन ही नहीं हो पा रही थी। मैं टच करके भी देख रही थी कि ये रियल जैसा लग रहा था एकदम। और जैसे काउस रखने की जगह होती थी, वैसे ही भैंस रखने की भी जगह होती थी। और यहाँ पर भी एकदम रियल इफेक्ट करने के लिए ना, उन्होंने बफेलोज का आवाज़, काउस का आवाज़ रखा हुआ था पीछे बैकग्राउंड में। ये सारे सीन्स ना सिटी में तो नहीं मिल सकते, ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी में मिलेगा या विलेजेस में ही मिल सकता है ये सब।
और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये सुंदर सा फाउंटेन दिखा और यहाँ पर फोटो वीडियो खिंचवाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और फिर इस लड़की का आउटफिट को देखो, ये आउटफिट अभी लिटरली इस टाइम पे ट्रेंडिंग है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे वो नॉर्थ कर्नाटका में लड़कियाँ ऐसे ही कपड़ा पहना करती थी। और मैंने भी अपने नानी घर में नोटिस किया था कि उन्होंने गोट रखा हुआ था और जो गोट का दूध होता था ना वो पिया जाता था। मेरी मम्मी ने बचपन से गोट का दूध पिया है और वो ये कहते हैं कि गाय के दूध से ज़्यादा गोट का दूध हेल्दी हुआ करता था। एक माँ अपने बच्ची का बाल कोम करते हुए। और ये स्कल्पचर्स का घर जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मुझे तो लगता है ये सब जो मूर्ति बनाई गई है ऐसे ही कोई इंसान होगा जिसने ये सब रॉक गार्डन्स की मूर्तियाँ बनाई हैं। सबसे बढ़िया बात मुझे डिटेलिंग लगती है। तुम हर एक मूर्ति या पोर्ट्रेट जो यहाँ पर दिख रहा है उसकी डिटेलिंग पर ध्यान दोगे तो हर एक चीज़ इतनी बारीकी से बनाया गया है। और यहाँ पर ना दरवाजे इसीलिए नहीं लगाए क्योंकि हमें दिखाना चाहते हैं। सच में गांव में सब कुछ इतने ओपनली हुआ करते थे, घर के बाहर हुआ करते थे सारे चीज़। और यहाँ पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, पुराने ज़माने में स्कूल्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी या फिर उस टाइम पे इतनी आइडिया वो अपग्रेडेड नहीं था, तो वो लोग ना टेम्पल्स में स्कूल बना के पढ़ाते थे। ये आइडिया तो जस्टिफाइड है ना, क्योंकि विद्या तो सरस्वती माँ होती है, तो ऑब्वियसली टेम्पल में पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ रहा था तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट। और अब हम आ गए हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर आटा या कोई और ग्रेन्स को पीसा जाता है। हम लोग कन्नड़ा में गिरनी बोलते हैं। मुझे ये लगता है ना जिस पर्सन ने भी इस गार्डन को डिज़ाइन किया है पक्का वो विलेज से ही होगा, क्योंकि इतनी डिटेलिंग गांव में कैसी चीज़ होती है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब दिखाने के लिए ना इंसान को खुद एक विलेज में रहना पड़ता है। अगर तुम सिटी में रहोगे और इतनी डिटेलिंग पॉसिबल हो, ये तो नहीं हो सकता। तो आप बताते हो विलेज का एक ऐसा पार्ट जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती या फिर इतनी ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है। ये जो इंसान है ना यहाँ पर, ये हेड़वरू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये जो वर्ड है ना हेड़वरू, ये वर्ड आया है एड़ववरू, ये कन्नड़ा वर्ड है। इसका मतलब है जो बोलते हैं। और ऐसे आउटफिट पहनकर ये घर घर आते थे और फिर कुछ कहानियाँ सुनाते थे, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो या फिर उनके एंसेस्ट्री से रिलेटेड हो। और फिर गांव वाले खुश होके उनको बदले में दान देते थे। और यहाँ पर लड़की छोटे छोटे फूलों को बुला के एक माला बनाने की कोशिश कर रही है। और मैंने भी नोटिस किया था कि नानी के घर के वहाँ ना सब लोगों को फूल का माला बनाना आता था। ये टैलेंट एसेंशियल हो चुका था सबके लिए। और इसके बाद हम लोग आ गए लकड़ी काटने वाले के घर पे, जहाँ पर लकड़ी काटा जाता था। नॉर्थ कर्नाटका के स्टाइल में धोती पहने हुए और सर पे पेटी बांधे हुए। और इस सीन में हम देख रहे हैं कि एक कस्टमर का नाई बाल काट रहा है और तुम लोग उसके बगल में बॉक्स भी देखना। अब हम आ गए ऐसे जगह पर जहाँ पर कॉटन्स को मिला के फिर उसके बाद कारपेट बिछा के बेड बनाया जाता था। और हम लोग चलते चलते थक गए, लेकिन ये रॉक गार्डन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से मिनी जंगल भी आ गया था। फिर नेक्स्ट स्पॉट था काउस मार्केट, जहाँ पर काउ बेचा जाता था। देखा जाता था कि काउस कितने स्ट्रॉन्ग है और फिर उनके दांत कितने स्ट्रॉन्ग है। और फिर देखा जाता था कि कस्टमर को कौन सा ब्रीड चाहिए उनके लिए। और यहाँ लगता है कि एक इंसान की डील हो चुकी है और फिर एक काउ खरीदने के लिए राज़ी हो चुका है इतने पैसों में। और मैं ये बात इस वीडियो में बार बार बोलूँगी कि इतनी डिटेलिंग हुई है, मतलब तुम इस इंसान के ऊपर टॉवल देखो, ऐसे ही गांव में किया जाता था। अब और आगे जाएंगे तो फिर यहाँ पर साइड में काउस के दांत चेक किए जा रहे हैं। इस गार्डन को देख देख के ना अगर कोई इंसान वहाँ पर एक सेकेंड के लिए स्टैचू बन के खड़े रहे ना, हम लोग ये सोच लेते थे कि वो भी एक स्टैचू ही है। मैं इस जगह को दिखाने के लिए नानी को लेकर गई थी और वो विलेज में रहती है और वो खुद शॉक हो गई कि इन्होंने इतनी बारीकी से ये सारा मूर्तियाँ बनाई हैं और इतनी डिटेलिंग करके जो जो गांव लाइफ में होता है ना वो सारी चीज़ें इन्होंने कवर किया है। और अगर तुम सामने वाला सीन देखो, यहाँ पर काउस के पैर के नीचे वो लगाया जा रहा है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन आई नो कि ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है उनके लिए। और बस इतना ही नहीं कि लोग अपने काम में बिजी है, तुम ये भी देखो पीछे एक लड़की ऑब्जर्व भी कर रही है सब सारी चीज़ें। और अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैंने इतना लंबा वीडियो बना दिया है और इसमें सारी चीज़ें दिखा दी है और तुम्हारा स्पॉइलर ख़राब कर दिया है, लेकिन प्लीज़ वेट, मैंने जितना रिकॉर्डिंग किया है ना ये हाफ है। मैंने हाफ रिकॉर्डिंग करना ही बंद कर दिया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी चलते चलते। ऐसे गांव के मार्केट हुआ करते थे जहाँ पर काउस बेचा जाता था और फिर सब्ज़ी मंडी होती थी। सब्ज़ी मंडी भी आ रही है, वेट, आगे आगे तुम देखोगे ना सब्ज़ी मंडी भी आएगी।
ये नॉर्मल रॉक गार्डन तो नहीं है, क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रॉक गार्डन है जो मैंने आज तक देखा है। अगर आप लोग को भी पता है कि इससे बड़ा भी रॉक गार्डन एग्जिस्ट करता है तो आप लोग मुझे बताना। ये रॉक गार्डन स्पेसिफिकली नॉर्थ कर्नाटका का लाइफस्टाइल कल्चर जिस उस ज़माने में कैसे हुआ करते थे ये दिखाने के लिए ही बनाया गया है। और तुम्हारा मन करेगा ही नहीं कि तुम वीडियो बनाना बंद करो। जितना भी तुम वीडियो बनाते रहोगे तुम्हें और ज़्यादा मिलते रहेगा। ये जगह कर्नाटका में वैसे फेमस है, लेकिन इतनी आउट ऑफ कर्नाटका फेमस नहीं है, शायद इसीलिए क्योंकि ये विलेज के अंदर बनाया गया है और यहाँ पर आने जाने की फैसिलिटीज़ में थोड़ी दिक्कत होती है। ऑटो वाले ज़्यादा पैसा मांगते हैं जस्ट बिकॉज ये गांव है। और अगर तुम लोग आउट ऑफ कर्नाटका से हो और तुम लोग इस कल्चर के बारे में जानना चाहते हो और फिर यहाँ पर जो पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं उनके मीनिंग्स जानना चाहते हो डीपली, तो बेटर होगा कि तुम लोग एक लोकल पर्सन को एज अ गाइड हायर करना और फिर उनसे ये सब चीज़ें बुलवाना। क्योंकि मैं कर्नाटका से ही हूँ लेकिन फिर भी मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, जस्ट बिकॉज मैं नानी के साथ गई थी और वो विलेज में रहती है, इसीलिए मुझे इसके बारे में और नॉलेज मिलता गया जब मैं विज़िट की ये वाला। सो मेक श्योर अगर तुम लोग को जानना होगा तो एक प्रॉपर लोकल पर्सन के साथ रहना। और ये वाला सीन तो एकदम बढ़िया था भाई साहब। ये जैसे कुश्ती का कंपटीशन होता है गांव में, और आजकल मूवीज़ में भी ये सब दिखाया जाता है, सीरियल्स वगैरह में भी। मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ डिटेलिंग की, तुम्हें वीडियो से तो इतना समझ में नहीं आएगा। जब तक तुम उस प्लेस में जाके खुद एक्सपीरियंस करोगे तब कहोगे कि हाँ मैंने डिटेलिंग की इतनी ज़्यादा तारीफ़ क्यों किया है इस वीडियो में। मैंने सोचा था कि इस वीडियो में मैं बहुत सब कुछ कवर कर लूँगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आधा तो मैंने कवर किया ही नहीं। क्योंकि इस पॉइंट के बाद मुझे लगने लगा कि कुछ चीज़ें वीडियो बनाने के लिए ही नहीं, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस भी करना चाहिए कि उस टाइम पे तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, एटलीस्ट देख तो ले अभी। और आधा कवर करने के बाद भी ये कम से कम 13 मिनट का वीडियो बन गया, और अगर मैंने पूरा कवर किया हो तो कम से कम 25 मिनट का वीडियो तो कम बनता ही। इसीलिए मैंने तो इतना कवर किया है, लेकिन आप लोग जाइए इस प्लेस पे और फिर आप लोग मुझे बताना कि ऐसी कौन सी चीज़ तो जो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और काफ़ी डिफरेंट लगी उस टाइम की। और यहाँ पर एक छोटी सी सीन हुई कि हम लोग जब जा रहे थे तो मेरी मौसी ने सोचा कि ये सच में वाटरमेलन का दुकान है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि और ऐसे वीडियोस बना पाऊँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।